आज मैं क्रिएटिविटी के ऊपर आपको ये बताने वाली हूँ कि बच्चा कैसे क्रिएटिविटी में इम्प्रूव करेगा, कैसे वो और नए-नए एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगा और कैसे क्या-क्या आपको उसके लिए फॉलो करने हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बच्चे को क्रिएटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप उसको क्रिएटिव नहीं बनाएंगे तो वो कुछ नया अपनी लाइफ में नहीं कर पाएगा। उसकी लाइफ वहीं स्टॉप हो जानी है, वो आगे कुछ ना सोच पाएगा ना कर पाएगा। क्रिएटिविटी को करने से बच्चे का माइंड बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा। तो कैसे आप इसको करेंगे मैं आज आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले आपको बच्चे के माइंड को फ्री रखना है, कोई स्ट्रेस नहीं देना है। अगर आप बच्चे को बार बार डिप्रेस करते हैं या किसी काम के लिए प्रेशराइज करते हैं तो उसका माइंड वैसे भी ग्रो नहीं कर पाएगा, वो क्रिएटिव और क्या ही बनेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, बच्चे को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं देना है कि अभी तुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। भाई हर चीज़ का आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाइए और क्रिएटिव बनाने के टाइम पे मतलब उसका क्रिएटिविटी का एक टाइम ज़रूर दें, जिससे बच्चा अपना कुछ अलग अपनी थिंकिंग निकाल सके, कुछ अपनी इमेजिनेशन बना सके। बच्चे की क्रिएटिविटी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया ट्राई करना होगा और बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के लिए कहना होगा। अगर आप कुछ नया नया ट्राई करेंगे तो बच्चा भी आपको देखकर सीखेगा और नया ट्राई करने की कोशिश करेगा। उसको नई नई चीज़ें दीजिए जिससे वो नई कोशिश कर सके। उसके माइंड में ना चीज़ें आएंगी कि वो सोचेगा कि मैं इसको कैसे करूँ, क्या कर सकता हूँ, वो सोच उसमें यूज़ करेगा। तो फिर वो जैसे जैसे सोचने की कोशिश करेगा तो उसका माइंड अपने आप ग्रो करेगा और वो नई नई इमेजिनेशन कर पाएगा। तो इससे भी बच्चे का क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होगा। इसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं, क्या ज़रूरत है बुक्स पढ़ने की? क्या पढ़ाई लिखाई से क्रिएटिव स्किल्स बढ़ सकती है? अगर आप सोचते हैं कि नहीं तो ये आप गलत सोचते हैं, क्योंकि हाँ, अगर आप नई नई तरीके की बुक्स पढ़ेंगे कुछ आइडियाज़ उससे आपको मिलेगा। अगर आप रोज़ नई नई तरीके की कुछ कुछ एडवेंचरस बुक पढ़ते हैं या फिर किसी भी तरीके की अच्छी अच्छी स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते हैं। तो कुछ नया करने की टेक्निक आपके दिमाग में भी काम करने लग जाती है। तो आप बच्चों के साथ साथ बुक्स में स्टोरीज या फिर एडवेंचरस बुक्स जरूर शेयर कीजिए बच्चों को, उनको पढ़ाइए। बच्चे जब किसी एडवेंचरस बुक या स्टोरी बुक को पढ़ते हैं तो उनका दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है, वो उसमें ही खो जाते हैं। तो जब इस बुक पढ़ते समय आपने भी कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं अब क्या किया होगा, अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, वैसा किया होता तो ऐसा हो जाता। तो ये सब चीज़ आपका दिमाग काम करने लग जाता है। तो इसी तरीके से बच्चे का भी दिमाग काम करेगा। अगर आप बच्चों को देंगे एडवेंचरस बुक या फिर स्टोरी बुक तो उनका दिमाग भी काम करेगा, इसने ऐसा नहीं किया होता तो इसके साथ ऐसा नहीं, नया सोचने लगेगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को बुक्स ज़रूर रीड करवाएं, अच्छी अच्छी बुक्स, जितनी भी बहुत तरीके की बुक्स अगर बच्चा पढ़ता है तो उसमें उतने ही आइडियाज़ आते हैं, नए नए इमेजिनेशन करने की भी हिम्मत आती है। बच्चों को योगा ज़रूर करवाएं, योगा से ना माइंड बहुत सेटअप हो जाता है, इतना अच्छा सेटअप होता है माइंड कि बच्चों में एक, जब वो ध्यान लगाता है ना किसी चीज़ के लिए तो वो कुछ सोचने की शक्ति उसकी दुगनी बढ़ जाती है। जब बच्चा एक ही मन से योगा करता है तो उसकी सोचने की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बच्चे को योगा और एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं। योगा करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो उसकी बॉडी फिटनेस वो भी काम करती है और ऊपर से उसका माइंड फिट रहता है, क्योंकि जब आप ध्यान से मन लगाकर एकाग्र होकर योगा करते हैं ना तो आपके माइंड में सोचने की शक्ति उतनी ही दुगनी बढ़ जाती है। तो इसलिए योगा या एक्सरसाइज भी इस चीज़ में काम, क्रिएटिविटी को बढ़ाने में काम आता है। तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए कुछ नई जगह को चूज़ करना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप नई नई जगह पर नहीं जाएंगे, ट्रैवल्स नहीं करेंगे तो आपकी इमेजिनेशन बढ़ नहीं सकती। एक घर के अंदर चुपचाप एक चार दीवारी के अंदर आपकी इमेजिनेशन कितना ही काम करेगी। ये तो भाई गॉड गिफ्टेड जो माइंड होते हैं ना उन्हीं का काम हो सकता है जो एक चार दीवारी के अंदर भी कुछ अनोखा कर जाए। लेकिन आपको अपना माइंड सेटअप करने के लिए या फिर दूसरे जो ऐसे हैं जिनके मन में क्रिएटिविटी नहीं आ रही है तो उसको डेवलप करने के लिए आपको बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैवल कीजिए, इधर उधर जाइए। जब आपको नया नया एक्सपीरियंस होगा हर चीज़ का तो फिर आपके मन में भी नए नए आइडियाज़ आएंगे, तो इससे भी आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी। उसके बाद एक और काम कर सकते हैं आप, गार्डनिंग। आप बच्चों को गार्डन ज़रूर ले जाएं। गार्डन में क्या होता है, बच्चा कई तरह से सोचता है कि इस पेड़ को या फिर ये छोटा सा पौधा है इसको मैं कैसे बड़ा करूं, इसमें मैं अब क्या करूं। जब आप उसको एक एक चीज़ सिखाते हैं कि इसमें आप मिट्टी डालो, इसमें पानी डालो, तो वो ये करने के बाद ना इसको कैसे ग्रो करना है तो वो भी ये सोचने लग जाता है। तो इस चीज़ में भी हेल्प मिलती है बच्चों को कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचने की, तो बच्चा क्रिएटिव बनता है।
इसके बाद अपने आप को क्रिएटिव बनाने के लिए या फिर बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ आपके दिमाग में आता है उसको आप लिखना स्टार्ट कीजिए। आप लिखते 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 आप खुद देखेंगे जब आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं उसके बाद लिखने के आइडियाज़ आपके दिमाग में आते रहते हैं। तो इससे भी माइंड ग्रो करता है और क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ने में हेल्प करता है। और भाई खुद को क्रिएटिव बनाने के लिए सिर्फ एक्टिव रहना ही ज़रूरी नहीं है, सोना भी ज़रूरी है, यानी कि नींद लेनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद के बाद जब आप ना अपने आप को एक फ्रेश तरीके से पाते हैं, जितना आप ज़्यादा फ्रेश रहेंगे उतना भी आपका मूड भी अच्छा होगा और आप क्रिएटिव स्किल्स को सोचने के भी काबिल बनेंगे। इसलिए अपने आप को फ्रेश और अपने माइंड को फ्रेश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नींद पूरी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नींद को पूरा कीजिए। उसके बाद एक और बात है, जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं, कई सारे क्रिएटिव लोग भी हमारे आसपास होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव लोगों से कनेक्शन बनाए रखेंगे उतना ज़्यादा ही आपके दिमाग में भी आइडिया आएगा, क्योंकि आप उनसे जब बातें करेंगे तो उनकी क्रिएटिव बातें सुन सुन के आप भी क्रिएटिव होने की कोशिश करेंगे और आप भी ऐसा सोचेंगे कि यार मैं भी एक ट्राई करके देखूंगा। हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई कीजिए। नया ट्राई करने से क्रिएटिव स्किल्स और भी ज़्यादा डेवलप होती है। चलिए मैं आपसे कुछ क्रिएटिविटी शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है क्रिएटिविटी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।